नमस्कार। कभी सोचा है एक सीधी सादी गांव की कहानी कैसे इतनी खौफनाक बन जाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी बात है जो इसके सस्पेंस को इतना कमाल का बना देती है। कहानी की शुरुआत ही पहली लाइन ही रोंगटे खड़े कर देती है। गांव के एक बुजुर्ग की ये जो चेतावनी है ना, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक तरह का अशुभ संकेत है। ये हमें बता रहा है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले गांव की चेतावनी, फिर अंधविश्वास को चुनौती, उसके बाद जंगल का अजीब स्वागत, फिर अंधेरे में फंसना और आखिर में वो भयानक जाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अक्सर जो सबसे बढ़िया हॉरर कहानियां होती है ना, वो बिल्कुल आम माहौल से शुरू होती हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक मामूली सी बारिश की शाम और मेले में जाने का प्लान जो कैंसिल हो गया। बस यही छोटी सी बात एक भयानक सफर की नींव रख देती है। यहाँ पर ये जो जंगल का रास्ता है, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो खुद कहानी का एक कैरेक्टर बन जाता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारे किरदारों को एक ऐसे रास्ते पर धकेलता है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। ये ना हॉरर कहानियों का एक क्लासिक फॉर्मूला है। बुजुर्ग की चेतावनी सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक रूल है। एक ऐसा रूल जिसे हमारे कैरेक्टर्स तोड़ने वाले हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि हमें ये पहले से पता होता है और इसी वजह से डर और भी बढ़ जाता है। तो कहानी का जो असली टकराव है वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है पुरानी पीढ़ी का डर और दूसरी तरफ नई पीढ़ी का शक। अब देखना यह है कि इस टक्कर का नतीजा क्या निकलता है। एक तरफ सदियों का तजुर्बा है और दूसरी तरफ मॉडर्न सोच का घमंड। और यही वो टक्कर है, यही वो जिद है जो इन किरदारों को सीधा मौत के मुंह में ले जाती है। अब देखिए कहानी लिखने वाले ने यहाँ कितनी चालाकी दिखाई है। किरदारों को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया। इससे हुआ ये कि हमारा डर भी डबल हो गया, क्योंकि अब हमें एक साथ 2-2 जगहों की फिक्र करनी पड़ रही है। तो जैसे ही ये लोग जंगल में घुसते हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो भी अजीब चीजें उनके साथ हो रही हैं, वो सब एक जाल का हिस्सा है। ये कुछ भी अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है उन्हें और गहरे अंधेरे में खींचने की। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि खतरा कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। कहानी एक हल्की सी फुसफुसाहट से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे एक खतरनाक जानलेवा शक्ल ले लेती है। एक ऐसी शक्ल जिससे बचना अब नामुमकिन है। तो अब जाल बिछ चुका है और हमारे किरदारों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है। और फिर आता है वो पल जब सारा शक, सारा घमंड, सब चकनाचूर हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वो बुजुर्ग, वो चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। उस बुरी ताकत की सबसे खौफनाक चाल तो ये है कि वो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करती है। ये इतनी बेरहम स्ट्रैटेजी है कि उनके बचने की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी खत्म हो जाती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो जगह जहां वो मददगार लगने वाला गाइड अचानक अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू करता है। आखिरकार किरदार हिम्मत जुटाकर वही सवाल पूछते हैं जो तब से सबके मन में चल रहा है कि आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो। लेकिन जवाब में उन्हें कुछ नहीं मिलता। जवाब की जगह वो ताकत अपनी जीत का ऐलान करती है और उनका जो सबसे बुरा डर था वो सच बन जाता है। कहानी का अंत बहुत ही बेरहम और अधूरा है। वो हमें उस बुरी ताकत के आखिरी डरावने वादे के साथ छोड़ जाती है। इससे डर खत्म नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी सिर्फ जंगल के किसी राक्षस के बारे में है या फिर हमारे अंदर के घमंड के बारे में एक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है उस पुराने ज्ञान के बारे में जिसे हम अक्सर जानते बूझते नज़रअंदाज कर देते हैं।